ऐसी सभा थी जिसमें एक बैनर लगा था, उसमें लिखत थी स्वराज्य सभा। कौन सी सभा? स्व के राज्य की सभा। माना वो सभा ऐसों की थी जो माया के राज्य को मानने वाले नहीं थे। किसको राज्य को मानने वाले थे? स्वराज्य को। उसमें देखा कि एक कुर्सी पर कोई बहन बैठी थी, उसकी भ्रकुटी में आत्मा से चारों ओर किरणें निकल रही थी और वो बिंदी बहुत चमक रही थी। बहुत चमक रही का क्या मतलब हुआ? क्या रोशनी निकल रही थी? बिल्कुल रोशनी। हाँ, कोई बहन थी जिसकी आत्मा रूपी बिंदी से ज्ञान की चमक चारों ओर फैल रही थी। वो जिस कुर्सी पर बैठी थी ऊपर उस पर लिखा था आत्मा राजा। फिर थोड़ी देर बाद आर्डर से कर्मेंद्रियां वहां पहुंच गई और कर्मेंद्रियों की जैसे दरबार लग गई। मन, बुद्धि, आंख, नाक, कान आदि वो अलग अलग कर्मेंद्रियां दरबार में दिख रही थी। थोड़े समय के बाद आत्मा राजा ने बोला, हे सहयोगी कार्यकारियों, सुनाओ क्या हाल चाल है। जैसे राजा अपनी सभा में पूछता है तो मन, बुद्धि, आंख, नाक आदि सबसे आत्मा राजा पूछ रहा था। बाबा ने इसका रहस्य सुनाते हुए कहा, ऐसे सुराज्य अधिकारी बन करके अपने कार्यकर्ताओं कर्मेंद्रियों से सिर्फ रात्रि में समाचार नहीं पूछना, लेकिन मैं आत्मा राजा हूँ, इस सीट पर बैठ करके फिर सहयोगी कार्यकारी कर्मेंद्रियों से कार्य करूँ और कराओ। इस स्मृति के समर्थी की कुर्सी पर बैठकर राजा बन करके बीच बीच में इन सहयोगी कार्यकर्ताओं से हाल चाल लो और इनको आर्डर करो। तो इस स्वराज्य के नशे में हद के सब नशे खत्म हो जाएंगे और ये बेहद का नशा हर कार्य में पद्म गुना सफलता दिलाएगा। इसको पद्म गुना सफलता दिखाएगा। जो स्वराज्य अधिकारी बनेंगे उनको नशा दिखाएगा। अगर स्वराज्य अधिकारी नहीं बने तो नशा भी नहीं। हाल में कुर्सी पर जो बहन बैठी थी वो पर्दे के अंदर थी। पर्दा कौन सा था? है? कौन सा पर्दा था? जिस पर्दे के अंदर थी शरीर रूपी पर्दा, अज्ञानता का पर्दा। पर्दा हमेशा होता ही है अज्ञानता का। ज्ञान की आंख, तीसरा नेत्र जिनको मिलता है तो पहले पहले पहचानेंगे, दूसरे नहीं पहचानेंगे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची, जैसे बाबा बच्चों का आज्ञाकारी है
ऐसे बच्चे भी बाप के हर संकल्प में आज्ञाकारी बने। इसके लिए बाबा बच्चों को एक सौगात देते हैं। वो सौगात थी कंगन। कंगन भी बहुत वंडरफुल नया था, सोने का कंगन था और उसके बीच में बहुत महीन बिंदी सा हीरा चमक रहा था। उस हीरे से 8 रंग की लाइट निकल करके सारे कंगन को चमकाए रही। तो बाबा ने कहा ये 8 रंग की लाइट है अष्ट शक्तियों की लाइट, और ये जो हीरा है ये है श्रेष्ठ आत्मा, हीरो एक्टर, श्रेष्ठ पासधारी आत्मा की निशानी क्या? हीरा। और हर संकल्प हर सेकंड आज्ञाकारी बनने का ये कंगन है। एक संकल्प में भी आज्ञा मिस नहीं होनी चाहिए। हर संकल्प हर सेकंड में ये स्मृति रखो कि मैं आज्ञाकारी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। यही संकल्प बुद्धि में धारण करो तो माला जल्दी बन जाएगी। माला जल्दी बन जाए और उस माला में हमारा आत्मा रूपी मणका आ जाए, इसके लिए क्या करना है? हर संकल्प हर सेकंड क्या बने? आज्ञाकारी बने। इसके आज्ञाकारी बने। ये संकल्प बुद्धि में धारण करेंगे तो माला जल्दी बन जाएगी। 25 तो क्या 108 की बन जाएगी। तो सब ब्राह्मण आ जाएंगे माला के अंदर, हैं? नहीं आएंगे? जिन ब्राह्मणों ने ब्रह्मा बाप को पहचाना होगा, बाप के बच्चे बने होंगे, अगर जानने में परसेंटेज होगी तो बनने में भी परसेंटेज रह जाएगी। क्योंकि आज्ञाकारी तभी बना जा सकता है जबकि बाप के रूप को और रावण के रूप को अच्छी तरह से पहचान लिया जाए। अभी कंगन फिट नहीं है, इसलिए आज यह आज्ञाकारी बनने का कंगन बाप दादा सौगात में बच्चों को दे रही है। इन अष्ट शक्तियों द्वारा सदा आज्ञाकारी रहने के संकल्प को बल मिलता रहेगा। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद प्यार देते और याद प्यार लेते मैं साकार वतन में पहुंच गया। ओम शांति। ओम शांति।